हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने इस लेसन के एक्सपेरिमेंट में अभी तक हम देख चुके हैं कि वाटर से रिलेटेड हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट जो किए हैं उसमें हमने देखा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं, तो और कौन सी डिज़ोल्व होती है, कौन सी अनडिज़ोल्व रहती हैं। तो आज उसी का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम समझेंगे कि चीज़ें फ्लोट और सिंक कैसे करती है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग ये जो हमने आइटम्स लिए हैं, हम इनको फ्लोट या सिंक ये होते हैं या नहीं होते हैं और इसका क्या रिलेशन है, किस तरह से ये होता है, इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। और इसके पीछे का क्या साइंस है कि जिसकी वजह से चीज़ें फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास ये आइटम्स हैं। हमने एक ग्लास लिया है जार, और उसमें हमने एक होल करके ऊपर एक ग्लास रखा है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जब भी किसी में कोई इस ग्लास में चीज़ डालेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसमें आएगा। साथ में एक वेइंग मशीन है जिससे हम इन चीज़ों का, ऑब्जेक्ट का वेट भी करेंगे कि उनका वेट, पर्टिकुलर वेट कितना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वुड से। वुड का हमारा वेट आया 13.3 ग्राम। अब इसी वुड को हम इस वाटर कैन के अंदर हम डालेंगे। तो जब हम इसमें डालते हैं तो कुछ अमाउंट वाटर जो है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 15 पॉइंट समथिंग, तो इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल वेट और इसने जितना पानी हटाया उस वेट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे सामने क्वेश्चन भी आ रहा है, डिड दी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। तो मैं कहता हूँ ये फ्लोट करेगा और हम हमारा आंसर चेक करते हैं। तो यस, ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। चेक इट अगेन, ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। तो वुड का ऑब्जेक्ट अलग था, पानी उसके खुद के वेट और डिस्प्लेसमेंट। एल्यूमिनियम का जो वेट आ रहा है वो 5.60 ग्राम आ रहा है। अब हम इसे ग्लास में डालते हैं। अब ये जो अमाउंट इसने हटाया उसका वेट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अराउंड 1 ml है, और इसका खुद का वेट 5.6 है। तो इसने जितना वाटर हटाया उससे इसका वेट ज़्यादा है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये सिंक करेगा, क्योंकि इसका वेट खुद का ज़्यादा है जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ये सिंक कर चुका है पानी में। दिख रहा है आपको कि ये पानी में सिंक कर चुका है। अब हम प्लास्टिक ले लेते हैं, एक प्लास्टिक का पीस जिसका वेट है 4 ग्राम का। अब हम इसे उस पानी के जार में डालते हैं और वहाँ से हम डिस्प्लेस अमाउंट का वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। 4 ग्राम का कंपैरिजन होगा डिस्प्लेस वाटर से, तो 4 ml मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि बराबर वेट पे भी चीज़ है वो फ्लोट करती है। देख लो आप सब पिक्चर में, प्लास्टिक है वो फ्लोट कर रहा है। अब हम लीड को लेते हैं। लीड का हमारे पास जो पीस है उसका वेट है 20 ग्राम, आपको दिख रहा होगा मशीन में। नाउ इसको पानी में डालते हैं तो डिस्प्लेस अमाउंट कितना आ रहा है, ओनली 2 ml। 20 ग्राम के कंपैरिजन में 2 ml, तो बहुत ज़्यादा वेट इसके खुद का है जितना वाटर ये डिस्प्लेस करता है। तो हम सिंक कहते हैं, और ऑब्वियसली ये सिंक करेगा, आप सब देख ही रहे हैं क्लियरली। नाउ अब हमारे पास है कॉर्क। कॉर्क हमने लिया है वो 4 ग्राम का है। इसको हम जब पानी में डालते हैं तो डिस्प्लेस अमाउंट 8 ml है, मतलब इसके वेट से जस्ट डबल पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो हम इस पर फ्लोट का ऑप्शन डाल रहे हैं। ऑब्वियसली ये फ्लोटिंग कर रहा है। आफ्टर एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे कि चीज़ों के सेल्फ वेट और उनके वाटर वेट के डिस्प्लेसमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। एक स्टील की बॉल जिसका वेट 8.30 ग्राम है, अगर हम उसको पानी में डालते हैं 8.30 ग्राम, ये 1.6 ml समथिंग वाटर है वो डिस्प्लेस कर रहा है। 8.3 से 1.6, तो मतलब उसका सेल्फ वेट ज़्यादा है ना कि डिस्प्लेस वेट का। तो ये ऑब्वियसली सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा। ओके, नाउ क्ले हमने जो ली है ये है 15.6 ग्राम की। ओके, 15.60 ग्राम। अब हम इसे पानी में डालते हैं और ये वाटर डिस्प्लेस कर रही है 8.4। तो इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है वो सेल्फ वेट से कम है। सेल्फ वेट से कम है तो सिंक करेगा। और देखो आपने फ्लोट कहा तो रॉन्ग हो गया।
ये क्या करेगा, सिंक करेगा। क्यों सिंक करेगा, क्योंकि इसका सेल्फ वेट ज़्यादा है जो ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली क्ले है वो सिंक कर रहा है। अब हम एक रबर बॉल ले रहे हैं जिसका वेट है 5.90 ग्राम और इसे हमने पानी में डाला तो ये अप्रोक्स 4.9, मतलब यहाँ पे रबर बॉल का वेट ज़्यादा है, डिस्प्लेस वाटर का वेट कम है, तो ये सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा। ये रबर की हैवी बॉल है, जो बॉल आप खेलते हो वैसी बॉल नहीं है आप, और इसको आपको लॉजिक वेट से समझना है। अब हमने एक कैंडल ली है, 10.40 ग्राम इसका वेट है, हमने इसे पानी में डाला। अब हम इसका डिस्प्लेस अमाउंट चेक करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट 10.4 के आसपास ही आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हम कहेंगे ये फ्लोट करेगा। और देख लो कैंडल है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ रहे हैं कि चीज़ों का सेल्फ वेट है, अगर वो डिस्प्लेस वेट से उनका वेट ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी, या बराबर या कम है तो वो फ्लोट करेगी। मतलब पानी जितना वो हटाती हैं उससे उनका वेट कम या बराबर होना चाहिए तो फ्लोट होगा, अदरवाइज सिंक होगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस टेबल से कि एक्चुअल में फ्लोटिंग या सिंकिंग कब होती है, इसका रिलेशन हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम देखते हैं कि कोई एक छोटी सी चीज़ होती है वो डूब जाती है, पर बड़े बड़े पानी के जहाज़ है वो तैरते हैं पानी के अंदर, तो ये उसका रीज़न क्या है उसको हम समझेंगे आज। तो ये हमारे वही सारे मटेरियल हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज़ लिए थे, और ये इनका वो वेट है जो हमने वेइंग मशीन पे हमने डाला था, और ये वो वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट है जो कि हॉल के थ्रू एक छोटे से ग्लास में आ रहा था, वो कितना वाटर है वो डिस्प्लेस कर रहा था। तो अब देखिए वुड के केस में वुड का जो वेट है वो डिस्प्लेस वाटर के वेट से कम है, तो उसने क्या किया, फ्लोट किया। अब नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम का वेट ज़्यादा और उसने जो पानी हटाया उसका वेट कम, तो उसने क्या किया, सिंक किया। तो अब आपको इन दोनों कंडीशनों से समझना है, इन दो केस से ही समझना है कि अगर किसी चीज़ का खुद का वेट और जब वो पानी में जाती है तो वो पानी जितना हटाती है उस पानी का जो वेट है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, अगर पानी का वेट ज़्यादा है, जो पानी हटता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो जो भी मटेरियल होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मतलब कि आप जब पानी में जाते हैं तो जितनी जगह आपने ली पानी में उतना पानी हटेगा वहाँ से, अगर वो आपके वेट से ज़्यादा हटाए पानी तो फ्लोट, अदरवाइज सिंक। जैसा कि एल्यूमिनियम के केस में देख लीजिए आप, जैसा कि एल्यूमिनियम के केस में हमें दिख रहा है, एल्यूमिनियम का खुद का वेट 5.6 ग्राम और उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम 1.1 ml आया, तो मतलब उसने कम वाटर हटाया, उसका खुद का वेट ज़्यादा था, तो इसलिए वो क्या कर गया, सिंक कर गया। वैसे ही हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी हमने मटेरियल्स के साथ किए हैं सब में वही है, फ्लोट के केस में वॉल्यूम का वेट ज़्यादा होगा और सिंक के केस में वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर है वो कम होगा। देख लीजिए लीड का केस हो चाहे कॉर्क का केस हो, सब केस में वही है, और यही हमारा आज का रिलेशन है कि मास और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो अगर हम ये कहते हैं इफ़ मास इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, अगर किसी मटेरियल का वेट अगर वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा, और अगर मास मटेरियल का कम है वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड से तो वो फ्लैट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई द थिंग्स आर फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कैसे चीज़ें फ्लोट करती हैं और कैसे चीज़ें सिंक करती हैं। बड़े जहाज़ फ्लोट करते हैं और छोटा पानी का पत्थर भी सिंक कर जाता है। तो यही हमारी स्टडी